नाज़रीन, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पास आज कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं कि आपको बताया जा सके। आज की खबरें फिर भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली जो खबर है, बुरी खबर आप इसे कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नाज़रीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तकरीबन 70 लाख लोग अब तक बेरोज़गार हो चुके हैं। जी हाँ, 70 लाख लोग। हालाँकि इन्हीं इंडस्ट्री में तकरीबन पिछले साढ़े 3 साल कारकर्दगी को देखें पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की, तो 55 लाख लोगों को रोज़गार से वाबस्ता हुए थे, लेकिन अब इन साढ़े 8 से 9 माह में तकरीबन नाज़रीन बेरोज़गारी की जो रेशो है वो बढ़ चुकी है। 70 लाख लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इस वक़्त बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी नौकरियाँ खत्म हो चुकी हैं। दूसरी खबर है नाज़रीन, दालों से रिलेटेड है। जिस तरह आजकल मुल्क में आटे का बहरान है, महँगाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो इसी तरह दालों का भी अब बहरान मुल्क भर में पैदा होने वाला है और ये भी शख्साना है पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी का कि उन्हीं की वजह से अब आटे के बहरान के बाद पाकिस्तानी दालों के बहरान को भी अपने नज़रों से देखेंगे। अब तीसरी नाज़रीन खबर की जानिब बढ़ते हैं। 6000 कंटेनर्स इस वक़्त नाज़रीन पोर्ट पर फँस चुके हैं। क्यों फँसे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है कि उन पोर्ट पर फँसे कंटेनर्स का जो सामान है उसे इंपोर्ट किया जा सके। पाकिस्तान इस वक़्त डिफ़ॉल्ट के तकरीबन दहाने पर खड़ा है। हालाँकि हमें तकरीबन 10 अरब डॉलर की इमदाद भी मिली, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अभी तक, हमारे सियासतदानों ने अभी तक सबक नहीं सीखा। आज के आप जितने भी अखबारात देखें, उनमें आप जितनी एड्स देखेंगे, वो एड्स नाज़रीन भरी हुई हैं और उसी से रिलेटेड कि पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की इमदाद मिली। और इस चीज़ को आप ये देखें कि इस चीज़ को हुकूमत को प्रेज़ेंट करना पड़ रहा है, प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि आम पाकिस्तानियों के लिए, कि आम पाकिस्तानियों तक ये खबर जाए और इसको अपनी बड़ी वो कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। हालाँकि यही पीडीएम थे, यही पीडीएम के रहनुमा थे जो इमरान खान पर सबसे ज़्यादा तनकीद सिर्फ़ इसी वजह से करते थे कि ये कशकोल लेकर हर मुल्क अपने दोस्त पड़ोसी ममालिक को, दीगर ममालिक को वहाँ कशकोल लेकर जाता है और पैसे माँगता है, पैसे तलब करता है, भीख माँगता है। तो अब ये लोग भी नाज़रीन उसी डगर पर चल रहे हैं इस वक़्त पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं। लेकिन बहरहाल वो इसे भीख के बजाय अपनी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक़्त गर्दान रहे हैं। आप अगर आपको कुछ शक व शुबा हो तो आप पीडीएम के रहनुमाओं के इस वक़्त के बयानात देख सकते हैं, आप अखबारात को देख सकते हैं जहाँ पर वहाँ एड्स मुख्तलिफ चलाई गई हैं। चौथी खबर नाज़रीन ओगरा से रिलेटेड है। ओगरा ने पाकिस्तान भर में 74% गैस की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दे दी है गवर्नमेंट को। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है और ख़ुसूसन गरीब जिनका पहले ही चूल्हे जिनके ठंडे पड़े हैं, तो उनके लिए तो ये मेरे ख्याल में क़यामत ख़ेज़ खबर साबित होगी कि अगर 74% ओगरा में गैस की कीमतों में इजाफा करने की, जिस तरह से उसने दरखास्त दी है, अगर गैस की कीमतों में इजाफा होता तो गरीब बेचारा रोटी से पहले ही महरूम है। तो अब गैस का भी मुल्क भर में शॉर्टफॉल पैदा हो सकता है, उसका भी बहरान पैदा हो सकता है मुल्क भर में। तीसरी नाज़रीन अगली खबर की जानिब आप बढ़ते हैं। डायमंड फ़ोम इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही थी, ज़बरदस्त काम कर रही थी। अब एक इसे आप बड़ी बुरी खबर आप कह सकते हैं कि डायमंड फ़ोम इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, ये कोई पहली इंडस्ट्री नहीं है। आपकी टेक्सटाइल मिल्स, टेलीनार की कंपनी, दीगर कंपनीज़ भी पाकिस्तान में इस वक़्त अपने पावर प्लांट बंद कर चुकी हैं, चूँकि सरमायाकारी अब ना होने के बराबर है। बिजली की शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, आपके पास डॉलर्स का फुकदान है, तो अब डायमंड फ़ोम इंडस्ट्री ने भी अपना प्लांट जो है बंद कर दिया है। अब अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे कि हुकूमत ने नाज़रीन इंटरनेट टेलीकॉम सार्फिन से 100 अरब इज़ाफ़ी ड्यूटी टैक्सेस निचोड़ लेने का उन्होंने एक तहैया कर लिया है। ये थी नाज़रीन आज की खबरें और उम्मीद है कि आपको इनमें खुशी तो ज़रा भी रत्ती बराबर भी नहीं होगी। इवन कि अगर कोई पीडीएम का भी हिमायती बैठा है तो उसे भी कान धरने चाहिए, कान खोलकर ये सुनना चाहिए इन खबरों पर, ख़ुसूसन अपने रहनुमाओं से कम उससे सवाल करना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी इस हुकूमत को लेकर चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान पर ब्लेम कर रहे हैं, तो इमरान खान पर ब्लेम करना वो एक सियासी बयानिया आपका हो सकता है, लेकिन इमरान खान पर ब्लेम भी करें और साथ में आप जिस तरह से एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप रोज़ाना के बेसिस पर इश्तिहारात दे रहे हैं, मीडिया को आप खुश कर रहे हैं, तो उन इश्तिहारात की मद में जो पैसा आप वहाँ दे रहे हैं, उस पैसे से आटे के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। उस पैसे से कम से कम गरीब को 2 वक़्त की रोटी दी जा सकती है, जो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इस खातिर उड़ा रहे हैं कि आपकी एडवर्टाइज़मेंट हो, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। लेकिन शायद आप गलती पर हैं, क्योंकि इस तरह से लोगों के दिलों में आप घर नहीं कर सकते। जब लोग देखेंगे महँगाई की रेशो को, जब लोग पेट्रोल की प्राइस को देखेंगे, तो वो किस तरीके से आपकी एडवर्टाइज़मेंट से आपकी कारकर्दगी पर मुतमईन हो सकेंगे। हालाँकि आपने जो एडवर्टाइज़मेंट अपने इश्तिहारात दिए हैं, उनका पोस्टमार्टम खुद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एंकर ने ज़रूर किए हैं और वहाँ पर पीडीएम के खुसूसन नून लीग के रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने उसका कच्चा चट्टा खोला कि किस तरीके से ये सारे जितने भी फिगर्स आपने दिए हैं, उनमें रत्ती बराबर भी हकीकत नहीं है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्होंने अपील की है और उन्होंने एक और मौका माँग लिया पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानी उन्हें 5 साल मज़ीद हुकूमत का मौका दें, तब वो मुल्क के मामलात को बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, मौका वो शख्स माँग रहा है जिसने 8 से 9 माह में मुल्क की हालत बद से बदतर कर दी है। इस वक़्त महँगाई, आटा बहरान, इस वक़्त डिफ़ॉल्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब वो शख्स मज़ीद
پاکستان کی حالت کو بدتر کرنے کی در پہ ہے اور یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے 5 سالوں کے لیے پرائم منسٹر بنایا جائے. حالانکہ ناظرین اسی کی پارٹی کو یہ پاکستانیوں کی آپ اسے بدقسمتی سمجھیں کہ 3 مرتبہ انہیں اقتدار دیا گیا لیکن تینوں مرتبہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. 1998 کی بات کر لیتے ہیں جب نواز شریف دور اقتدار کو انجوائے کر رہے تھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اس وقت بھی ناظرین پاکستان ڈیفالٹ ہوا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے. تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو شہباز شریف کی خواہش بھی ایسی ہے کہ اس کی ہر خواہش پہ پاکستانیوں کا دم ضرور نکلتا ہے, جس طریقے سے یہ آج کل خواہشات اپنی کر رہے ہیں. ناظرین اپنے ولاگ کا اختتام کریں گے اسحاق ڈار پر کہ جس طریقے سے اسحاق ڈار کو ایک بڑا مسیحا بنایا گیا. اسحاق ڈار آئے گا تو ملک بہتر ہوگا, ڈالر کم ہوگا, مہنگائی کم ہوگی, ڈالر کا یعنی ریٹ کم ہوگا, پیٹرول کی پرائس کم ہوگی. لیکن اسحاق ڈار آیا, نہ ڈالر کا ریٹ کم ہوا, نہ پیٹرول کی پرائس کم ہوئی, الٹا بے روزگاری بڑھی, الٹا پاکستان میں کمپنیاں پلانٹس بند ہوئے اور الٹا پاکستان کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں. تو یہ اسحاق ڈار کو یہ کریڈٹ اب ضرور جائے گا. پہلے بھی جاتا تھا, تب بھی اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے جب پاکستان 1998 میں اس وقت بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر گیا تھا. اب بھی اسحاق ڈار ہیں اور اسحاق ڈار ہی ہیں جن پر اس وقت کیسز کی بھی بھرمار ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. تو آخری ولاگ کی آخری لائن یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار بھی جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ڈائری ہوگی اور وہ یہی کہہ کر جائے گا کہ دیکھنا کوئی ادارہ رہ تو نہیں گیا, کوئی پلانٹ رہ تو نہیں گیا جسے میں نے بند نہ کیا ہو. اپنے میزبان ثقلین عمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.